हे राजन, तुम धर्मात्मा और करुणावान हो, इसी कारण मैंने तुम्हें चुना है। शीघ्र ही पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है, जिसमें समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। महाप्रलय की भविष्यवाणी। भगवान ने आगे कहा, तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सप्तऋषियों, सभी प्राणियों के बीज, औषधियाँ और चारों वेदों को सुरक्षित रखना। जब प्रलय आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा सत्यव्रत ने बिना समय गवाए भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक विशाल और मजबूत नौका बनवाई। सप्तऋषियों को आमंत्रित किया गया। सभी ने मिलकर प्रलय की तैयारी की। प्रलय का आरंभ। कुछ समय बाद आकाश में घने बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां उफन पड़ी, समुद्र अपनी सीमाएं लांघने लगा। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल से ढकने लगी। राजा सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ नौका में सवार हो गए। चारों ओर अंधकार और जल ही जल था। तभी समुद्र से एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। नौका की रक्षा। राजा ने नौका की रस्सी उस सींग से बांध दी। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में नौका को खींचते हुए सुरक्षित दिशा में ले जाने लगे। कई दिनों और रातों तक नौका जल पर चलती रही। भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते रहे। सप्तऋषि वेदों का पाठ करते रहे। राजा सत्यव्रत पूर्ण श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते रहे। प्रलय की विनाशलीला के बीच यह नौका धर्म और ज्ञान का दीपक बनी रही। नई सृष्टि की शुरुआत। अंततः प्रलय शांत हुआ। जल धीरे धीरे उतरने लगा। भूमि फिर से दिखाई देने लगी। भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय के एक सुरक्षित शिखर पर ठहरा दिया। भगवान ने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, तुमने धर्म की रक्षा की है। अब तुम मनु कहलाओगे और नई सृष्टि के जनक बनोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने लोक को लौट गए। राजा सत्यव्रत अब वैवस्वत मनु ने नई सृष्टि की स्थापना की। पृथ्वी पर फिर से जीवन फला फूला।